नमस्कार मित्रों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 23 मार्च 1931 जो कि भारत के लिए काफी गौरवशाली ऐतिहासिक वर्ष रहा। और ये जो तिथि हुआ, ये जो तिथि है भारत के भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों ही टेंसों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह 23 मार्च 1931 को ये तीनों तिकड़ी सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह ये फांसी के फंदे को चूमते हैं। और 23 मार्च 1910 को समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया का जन्म होता है। और राम मनोहर लोहिया को जब ये जानकारी होता है कि मेरे जन्म के ही दिन सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह का फांसी हुआ था, उसी दिन मेरा जन्म भी हुआ था, राम मनोहर लोहिया ने यह प्रण लिया कि सुखदेव और राजगुरु और भगत सिंह इन तीनों के दिन फांसी हुआ, उस दिन मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। यानी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी होती है और 23 मार्च 1910 को राम मनोहर लोहिया का जन्म होता है। समाजवादी नेता वही राम मनोहर लोहिया, जिनको ध्यान में रखते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे समाजवादी नेता जैसे मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के रूप में लेकर चलते हैं। वहीं बिहार में आरजेडी, जदयू, जहां तेजस्वी, लालू, नीतीश, ये सब जितने भी माननीय लोग हैं, ये उसी समाजवादी विचारधारा को बढ़ाने के लिए आगे निकलते हैं। हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को, मैंने निरंजन कुमार सुमित, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह और राम मनोहर लोहिया, उन सभी लोगों को मैं कुछ लोगों को शुभकामनाएं, जैसे राम मनोहर लोहिया, और साथ ही साथ सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह को मैं बहुत ही आपने से ओवरवेल्म होकर मैं उनको बहुत ही श्रद्धांजलि पेश कर रहा हूं। और भगत सिंह 23 साल की उम्र में जो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, उस उम्र में भगत सिंह फांसी के फंदा को चूम लेते हैं। तो आते हैं इसमें, सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि आज का जो मेरा टॉपिक है, उस टॉपिक में हमें इस बात की जानकारी मिलेगी कि मतलब कि प्रत्येक विषय की जानकारी के लिए उसमें एक ऐसा वर्ड होता है, वर्ड एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। उस कनेक्टेड वर्ड को, जुड़े हुए शब्दों को बहुत सारे जो परीक्षार्थी होते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हो या फिर नॉन परीक्षार्थी भी, गैर प्रतियोगी परीक्षा देने वाले भी, उस सभी लोग को उसकी जानकारी नहीं हो पाती है। सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं आज शुरू करने जा रहा हूं। उस टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कोई ज्यादा, इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा जानकारी आपको नहीं दे रहा हूं, कि ऐसा नहीं कि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं। इस पृथ्वी पर, इस पूरे पृथ्वी पर जितने भी शब्द हैं इंग्लिश में, चाहे वो डिक्शनरी में आपके हों, आपकी किताबें में हो, न्यूज़पेपर में हो, जितने भी शब्द हैं वो शब्द 8 भागों में बटे हुए हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। इसका डेफिनेशन ये होता है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड into eight group according to the work they do in a sentence। इस पृथ्वी पर जितने भी शब्द हैं उनको 8 भागों में बांटा गया है। इंग्लिश में जितने भी शब्द हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, इन 8 को आप कभी भी देख सकते हैं। जैसे कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जैसे कि मैं हूं, आप हैं, कोई भी वस्तु है, उसको आप नाउन, उसके लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है उसके लिए प्रोनाउन, उसकी जो विशेषता बताया उसको एडजेक्टिव, वो जब एक्शन करे नाउन प्रोनाउन उसको हम बोलेंगे वर्ब, वो अलग प्रकार का एक्शन करे उसको बोलेंगे एडवर्ब, वो उसकी स्थिति को बताएगा वो प्रीपोजिशन होगा। और जो कंजक्शन होता है, जैसे हमारे समाज में बेटिहा और बेटा, यानी बेटा और बेटिहा दोनों के संबंधों को जो जोड़ने वाला व्यक्ति होता है उसको हम लोग अगुआ कहते हैं। और वही अगुआ का काम करता है कंजक्शन, जो 2 सेंटेंसों को, 2 वाक्यों को क्या करता है, 2 शब्दों को क्या करता है, जोड़ता है। तो इसमें और इंटरजेक्शन ये होता है कि जब आज आपको अचानक खुशी हो या फिर कभी अचानक आपको क्या हो, दुख हो, इस चीजों को व्यक्त करने के लिए इंटरजेक्शन होता है। सबसे पहले इस डिफिनेशन में हम ये देखेंगे कि इसमें जो की पॉइंट है वो क्या है। कह रहा है कि कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में, अकॉर्डिंग टू द वर्क।
और दे डू इन सेंटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे समाज में यदि आप टीचिंग कराते हैं तो आपको लोग टीचर बोलेंगे, ट्यूटर बोलेंगे, मेंटर बोलेंगे। यदि आप चोरी करते हैं तो आपको लोग चोर बोलेंगे। यदि आप अपने पिता के पुत्र हैं तो आपको पुत्र बोला जाएगा। यदि आप रिलेशन में किसी के दामाद लगते हैं तो आपको दामाद बोला जाएगा वहां पर। यदि आप किसी के रिलेशन में बहू लगते हैं तो बहू भी बोला जाएगा। यानी आप व्यक्ति एक ही हैं। यदि आप वकील बन जाते हैं तो आपको वहां पर वकील लोग बोलेंगे, वकील करते हैं तो। यदि नेतागिरी करते हैं तो आपको लोग क्या बोलेंगे कि ये लीडर हैं भाई, लीडरशिप कर रहे हैं। यानी व्यक्ति आप एक ही हैं। आपसे जितने भी संबंध जुड़ते जाते हैं उनका रिलेशन क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। जैसे कि मैं है और मेरे पिता है तो मैं अपने पिता के लिए क्या लगूंगा, पुत्र हो जाऊंगा। लेकिन अपने भाई के लिए भाई होऊंगा और अपने अन्य जैसे कि हमारे भतीजा भतीजी है तो मैं उनके लिए क्या लगता हूँ, चाचा लगता हूँ। जबकि मेरा नाम जो है वो निरंजन कुमार सुमित ही है। तो इसमें ये देखेंगे कि उसी प्रकार जैसे हमारे सामाजिक जीवन में हमारा जो संबंध होता है वो अलग अलग होता है, उसी प्रकार यहाँ अंग्रेजी में भी जो पाठ होते हैं यहाँ पर भी होता है। हम इसमें ये देखेंगे कि आखिर वो कौन सा ऐसा शब्द है जिसका परिभाषा कभी कभी उसका जो मतलब कि प्रयोग बदलता है तो अलग हो जाता है। हमने इसमें लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द वर्क, कार्य के अनुसार, जैसा आप कार्य करेंगे वैसा कहलाएंगे। और दे डू इन सेंटेंस, यानी समाज में आप कैसा कार्य करते हैं उसी के आधार पर डिफिनेशन तय होगा कि आप चोर हैं कि ईमानदार हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो डिफिनेशन क्या कहता है, इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड, कोई भी शब्द नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन नहीं हो जाएगा। कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि कभी कभी नाउन तो कभी कभी वर्ब तो कभी कभी एडजेक्टिव तो कभी कभी प्रीपोजिशन अलग अलग अपना रूप धारण करते रहते हैं। उसी रूप की व्याख्या करने के लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहले मैं एक वर्ड देख रहा हूं, उसको हम बोलेंगे, उस वर्ड को इस्तेमाल हम करने जा रहे हैं सेंटेंस के माध्यम से। उस वर्ड का नाम है, आप देखेंगे, लव। यदि हम लव को देखते हैं तो इस पर हम यदि सेंटेंस बनाते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि आप हम लिख सकते हैं कि वी लव आवर कंट्री। आप देखेंगे कि जो यहां पर लव है वो क्या हो गया, वर्ब हो गया। क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक उसी प्रकार हम लोग एक और शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि सी, या आप ही कह सकते हैं, ही इज माई लव। अब यहां पर जो आप लव देख रहे हैं, ये जो लव हो गया ये क्या हो गया, नाउन हो गया। आपने यहां पर देखा कि ये लव क्या था, ये आपने लव देखा क्या हो सा, वर्ब हो गया। और यहां पर आपने लव को क्या देखा, नाउन हो गया। यानी एक ही व्यक्ति, एक जगह में क्या हूं, एक जगह में टीचर हूं तो दूसरे जगह में क्या हूं, अपने पिता के सामने जैसे हो जाता हूं तो मैं पुत्र हो जाता हूं। उसी प्रकार जो यहाँ पर जो लव है वो वर्ब है और यहाँ पर जो लव है वो नाउन है। उसके बाद एक और हम वर्ड को देखने का प्रयास करेंगे लव की तरफ। उसका वर्ड को हम देखेंगे इन। इनको हम लोग देखते हैं कि इन कैसे है। जैसे कि आप इसमें देखेंगे कि कोई बोलता है कि आई एम प्लेइंग इन द फील्ड। जैसे ही आपने बोला कि आई एम प्लेइंग इन द फील्ड और कोई आप सेंटेंस बनाते हैं उसमें लिखते हैं प्लीज कम इन। ध्यानपूर्वक देखिएगा, आप इसमें ध्यान देखेंगे कि जो हमारा पहला सेंटेंस हुआ इसमें लिखा हुआ आई एम प्लेइंग इन द फील्ड, इसमें भी इन है। और जो प्लीज कम इन, इसमें भी इन है। आखिर दोनों इन में क्या अंतर है, अकॉर्डिंग टू द वर्क। यहां पर जो इन है ये जो हो गया, फील्ड क्या हो गया, नाउन। और नाउन के ठीक पहले कोई भी जब वर्ड होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन। यानी स्थिति दिखा रहा है कि मैं कहां खेल रहा हूं, तो वैसे स्थान पर यानी फील्ड में खेल रहा हूं। तो यहां पर इन प्रीपोजिशन हो गया। लेकिन वहीं देखते हैं कि यहां पर कम क्या हुआ, वर्ब। और जो वर्ब की विशेषता बताता है उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब। यानी जो यहां पर इन हुआ, ये इन क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ। और जो यहां पर इन हुआ ये एडवर्ब हुआ। प्रीपोजिशन इसलिए हुआ कि फील्ड में दिखा रहा है कि आप कहां हैं, तो फील्ड में है। और यहां पर वर्ब का मतलब क्या हुआ, वर्ब की विशेषता बता रहा है कि कम आइए, लेकिन कहां आइए, इन यानी अंदर, यानी आने की विशेषता बता रहा है, यानी वर्ब की विशेषता बता रहा है। उसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे।
एक और इसी प्रकार के हम लोग शब्द देखते हैं, उस शब्द का आप प्रयोग करते होंगे, बहुत ज्यादा करते होंगे। एक और शब्द देखते हैं फास्ट। फास्ट जैसे कि हो गया कि दिस इज ए फास्ट कार, द कार रन्स फास्ट। आप इन दोनों सेंटेंस को देखने के बाद आपको खुद जानकारी हो जाएगा कि आप एक यहां पर भी फास्ट है और एक यहां पर भी फास्ट है, यानी फास्ट इन दोनों ही सेंटेंसों में है। पहले वाले सेंटेंस में जो फास्ट है यहां पर इसलिए ये कार जो हो गया वो नाउन हो गया, और जो नाउन की विशेषता बताता है वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। यानी कार है, लेकिन कार कैसी है, स्लो है कि फास्ट है, तो इसमें बोला गया है कि फास्ट है। यदि स्लो रहता तो वो भी क्या होता, एडजेक्टिव होता। यानी नाउन की विशेषता बताने वालों को एडजेक्टिव, यानी यहाँ जो फास्ट हो गया वो एडजेक्टिव हो गया, और यहाँ जो फास्ट हो गया ये रन्स मीन्स क्या होता है, दौड़ना। और दौड़ना क्या है, एक एक्शन है, एक क्रिया है, और इस क्रिया में आप जब दौड़ते हैं, कार जब दौड़ती है तो कैसा दौड़ती है, तो फास्ट। तो वर्ब की विशेषता जैसे यहाँ था कि वर्ब की विशेषता बताने वालों को एडवर्ब कहेंगे, उसी प्रकार वर्ब की विशेषता बताने वालों को यहाँ पर भी फास्ट मतलब क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। यानी यहाँ फास्ट एडजेक्टिव हुआ और यहाँ फास्ट एडवर्ब हुआ। ठीक उसी प्रकार एक और सेंटेंस हम देखने का, एक और सेंटेंस हम देखते हैं। उस सेंटेंस में बहुत ही फेमस जिसको बोलते हैं हु। जैसे कि आप एक सेंटेंस देखते हैं कि हु आर यू, आपने अक्सर इस सेंटेंस का इस्तेमाल किया होगा कि हु आर यू। और एक और आपने सेंटेंस का इस्तेमाल किया होगा कि आई सा ए गर्ल हु वाज क्लेवर। अब आज आप इन दोनों ही सेंटेंस में एक चीज देखेंगे कि पहले वाले सेंटेंस में भी किसका प्रयोग हुआ है, हु का प्रयोग हुआ है, और दूसरे वाले सेंटेंस में भी किसका प्रयोग हुआ है, हु का प्रयोग हुआ है। तो जो पहला वाला सेंटेंस है ये हो गया आपका प्रोनाउन ही हुआ, ऐसा बात नहीं कि अलग हुआ। ये जो हुआ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ, और ये जो हुआ वो गर्ल, गर्ल मीन्स क्या हुआ, नाउन हुआ। जब नाउन की ये बदले में नाउन के लिए आ रहा है तो हु क्या हो गया, यहां पर हु हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। यानी यहां पर हु हुआ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और यहां पर हु हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। एक और ही ज्यादा आपको मतलब कि रोचक जानकारी आपको मैं और दे रहा हूं, जैसे कि दैट। आप दैट का प्रयोग देख सकते हैं कि जो दैट होता है उसको भी आप अक्सर प्रयोग में देखे होंगे। दैट जैसे कि यूज किया जा रहा है कि आई नो दैट के प्रयोग के लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे कि जो दैट है उसके लिए ये हम देखेंगे कि दिस इज द पेन। यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, दैट दिस इज द पेन दैट आई बॉट यस्टरडे। आपने देखा कि दिस इज द पेन, इसके अंदर आपने ये देखा कि दिस इज द पेन लिखने के बाद इसमें प्रयोग किया गया है दैट का। और एक और आप सेंटेंस में लिख रहा हूं कि द वुमेन नोज दैट ही वाज इनोसेंट। यानी जो पहले वाला जो दैट है, इस दैट में आप ये देखेंगे कि दिस इज द पेन दैट आई बॉट यस्टरडे। यानी आई जो दैट हो गया ये यहां पर इसका काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है, यानी कंजक्शन का काम नहीं, सॉरी, यहां पर ये
रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। और ये दो सेंटेंस को, एक पहला वाला सेंटेंस ये और दूसरा वाला सेंटेंस, इसको ये जोड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये कंजक्शन हो जाएगा। यानी आपने इस वीडियो के माध्यम से ये देखा कि जो लव हुआ, इन हुआ, फास्ट हुआ, हु हुआ, दैट हुआ, इसके जैसे बहुत सारे ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिसके माध्यम से हम अलग अलग धारणा बनाए हुए हैं और उन धारणाओं के आधार पर हम उसका मूल्यांकन करते हैं। ये दैट का, हु का, इन का, उसके बाद हु का, लव का, ये सब जितने भी होता है, इसको आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपके मैथ्स और रीजनिंग उन दोनों ही सब्जेक्ट में भी ये काम करता है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हम ये उम्मीद करते हैं कि इसमें मेरी जो त्रुटियां होगी उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएंगे। सत श्री अकाल, प्रणाम।